बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड किसी साधारण बिंदु की तरह नहीं था। विज्ञान इसे कॉस्मिक सिंगुलैरिटी कहता है। यह वह अवस्था थी जहां पूरा ब्रह्मांड, सारी ऊर्जा और सारा पदार्थ एक अत्यंत सघन रूप में समाया हुआ था। उस समय न स्थान का कोई अर्थ था, न समय बह रहा था। भौतिक नियम भी वैसे काम नहीं करते थे जैसे आज करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी अवस्था से समय, स्थान और ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। उस अत्यंत सघन अवस्था के बाद एक परिवर्तन शुरू हुआ। यह कोई विस्फोट नहीं था, बल्कि स्वयं स्थान का फैलना था। समय का जन्म हुआ और दूरी का अर्थ बनने लगा। ब्रह्मांड हर दिशा में फैलने लगा, अत्यंत तेजी से, लेकिन निरंतर। ऊर्जा प्रकाश में बदलने लगी और अंधकार के बीच रोशनी की पहली झलक दिखाई दी। उस क्षण से ब्रह्मांड कभी रुका नहीं, वह आज भी फैल रहा है। बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड फैलता रहा और जैसे जैसे यह फैलता गया, वैसे वैसे इसकी ऊर्जा ठंडी होने लगी। इसी ठंडक के साथ ऊर्जा ने धीरे धीरे कणों का रूप लेना शुरू किया। सबसे पहले जन्म हुआ अत्यंत सूक्ष्म कणों का, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये कण अभी किसी तारे या ग्रह का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यही आगे चलकर हर आकाशगंगा, हर सूर्य और हर पृथ्वी की नींव बनने वाले थे। उस समय ब्रह्मांड अंधकारमय था, लेकिन उसके भीतर भविष्य की पूरी संरचना जन्म ले चुकी थी। समय बीतने के साथ ब्रह्मांड और अधिक ठंडा होने लगा। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ने लगे। इसी जुड़ाव से बने पहले परमाणु, हाइड्रोजन और हीलियम। ये परमाणु अकेले नहीं रहे, बल्कि विशाल बादलों के रूप में एक दूसरे के पास इकट्ठा होने लगे। पूरा ब्रह्मांड अदृश्य गैसों से भर गया। यही गैस बादल आगे चलकर पहले तारों और आकाश गंगाओं का आधार बनने वाले थे। समय के साथ हाइड्रोजन और हीलियम के गैस बादल और अधिक सघन होने लगे। गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों को धीरे धीरे अपने भीतर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे दबाव और तापमान बढ़ा, इन बादलों के केंद्र में एक परिवर्तन हुआ। अचानक ऊर्जा ने प्रकाश का रूप लिया। यहीं जन्म हुआ ब्रह्मांड के पहले तारों का। ये तारे आज के तारों से कहीं अधिक विशाल थे और उनकी रोशनी ने अंधकारमय ब्रह्मांड को पहली बार प्रकाशित किया। पहले तारों के जन्म के बाद ब्रह्मांड पूरी तरह शांत नहीं रहा। ये तारे अकेले नहीं थे। गुरुत्वाकर्षण ने उन्हें एक दूसरे की ओर खींचना शुरू किया। धीरे धीरे तारों के समूह बनने लगे। इन समूहों ने एक नई संरचना का रूप लिया। इन्हीं विशाल संरचनाओं को हम आज आकाश गंगाएं कहते हैं। लाखों और करोड़ों तारे एक साथ घूमते हैं, हुए ब्रह्मांड को आकार देने लगे। इसी प्रक्रिया में हमारी आकाश गंगा मिल्की वे की नींव भी पड़ी। आकाश गंगा के बनने के बाद ब्रह्मांड की कहानी यहीं नहीं रुकी। इस विशाल संरचना के भीतर नई पीढ़ी के तारे जन्म लेने लगे। कुछ तारे अत्यंत विशाल थे, जो अपने जीवन के अंत में भीषण विस्फोटों में बदल गए। इन विस्फोटों ने कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जैसे भारी तत्वों को अंतरिक्ष में फैला दिया। पहली बार ब्रह्मांड में वह सामग्री मौजूद थी जिससे ग्रह बन सकते थे। इन्हीं तत्वों से गैस और धूल के नए बादल बने और इन्हीं बादलों में भविष्य के सौरमंडलों की नींव रखी गई। यहीं से हमारी कहानी पृथ्वी की ओर बढ़ने लगी। भारी तत्वों से समृद्ध गैस और धूल के बादलों में एक क्षेत्र धीरे धीरे सघन होने लगा। गुरुत्वाकर्षण ने इन कणों को अपने केंद्र की ओर खींचा। यह प्रक्रिया तेज नहीं थी, लेकिन निरंतर थी। जैसे जैसे दबाव बढ़ा, केंद्र गर्म होता गया। अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक नया तारा प्रज्वलित हुआ। यही था हमारा सूर्य। मिल्की वे आकाशगंगा के एक शांत क्षेत्र में जन्मा यह तारा आगे चलकर एक पूरे सौरमंडल का केंद्र बनने वाला था। सूर्य के जन्म के बाद उसके चारों ओर बचे हुए पत्थर, धूल और गैस घूमने लगे। ये टुकड़े एक चपटी परत में सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। टकराते हुए वे आपस में जुड़ने लगे। छोटे पिंड धीरे धीरे बड़े होते गए। यही वे शुरुआती पिंड थे जो आगे चलकर ग्रह बनने वाले थे। गेटी सूर्य के जन्म के बाद चारों ओर बची हुई धूल और पत्थर उसकी परिक्रमा करने लगे। ये टुकड़े बेतरतीब नहीं थे,
बल्कि एक छपट्टी परत में घूम रहे थे। टकराते हुए ये आपस में जुड़ने लगे। छोटे कण धीरे धीरे बड़े पिंडों में बदलने लगे। यहीं से भविष्य के ग्रहों की नींव पड़ी।